दोस्तों, आज इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला और रोमांचक दिन खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को शुरुआत से ही झकझोर दिया। बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने तक नहीं दिया। जवाब में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हुए, लेकिन के. राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने संभल कर खेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा और टीम इंडिया मैच में मजबूत स्थिति में खड़ी दिखी। सुबह से ही ईडन गार्डन्स के बाहर लंबी कतारें लगी थीं और जैसे ही गेट खुले, स्टेडियम भारतीय तिरंगों और उत्साहित फैंस से भर गया। दर्शक बैनर लिए खड़े थे जिन पर लिखा था, बुमराह की रफ्तार, सिराज का तूफान और कुलदीप का जादू। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि पिच सूखी है और बल्लेबाजी आसान रहेगी। कग्गिसो रबाड़ा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को मौका मिला। भारत की प्लेइंग 11 में भी बदलाव हुआ। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की वापसी हुई, जबकि साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एडन मार्कराम और रयान रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत की, जबकि भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद संभाली। बुमराह की तेज और मूवमेंट वाली गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत से परेशान किया। हालांकि मिसफील्डिंग की वजह से उनकी एक गेंद 4 रन तक पहुंची। दूसरा ओवर सिराज लेकर आए और उन्होंने रिकेल्टन को लगातार बीट किया। कुछ चौके जरूर पड़े, लेकिन भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव बनाए हुए थे। मार्कराम भी धीरे धीरे अपनी लय में आते दिखे और कुछ बेहतरीन ड्राइव्स खेली। 10वें ओवर में मैच का पहला बड़ा झटका लगा जब बुमराह की अंदर आती गेंद पर रयान रिकेल्टन 23 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद मुल्डर मैदान पर आए और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बुमराह ने मार्कराम को शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर पंत के शानदार डाइविंग कैच की मदद से आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगा और मार्कराम 31 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद कप्तान बावुमा मैदान पर आए, लेकिन कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद पर अंदरूनी किनारा लगने के बाद वे भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। मुल्डर और डी जॉर्ज ने बीच में कुछ मौके देखकर रन जरूर बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी रहे। कुलदीप की टर्न, अक्षर की सटीक लाइन, जडेजा की तेज फील्डिंग और पंत की विकेट के पीछे फुर्ती ने अफ्रीका की बल्लेबाजी को बार बार परेशान किया। लंच तक दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट पर 105 रन बनाकर संघर्ष करती दिखाई दी। पहले सत्र के बाद पिच सूखने लगी थी, जिसका फायदा स्पिनरों को मिलने वाला था। कुलदीप, अक्षर, जडेजा और वॉशिंगटन की 4-4 स्पिन विकल्पों ने भारत को और भी खतरनाक बना दिया था। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज भी लगातार घातक गेंदबाजी कर रहे थे। फील्डिंग में गिल ने स्लिप और शॉर्ट लेग पर मजबूत पकड़ बनाई हुई थी। भारतीय टीम हर तरीके से दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ रही थी और लग रहा था कि अफ्रीकी टीम ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बुमराह की रफ्तार, सिराज की स्विंग और कुलदीप का जादू पूरे दिन भारतीय दर्शकों के लिए रोमांच का कारण बने रहे। दोस्तों, अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह टेस्ट मैच कितने दिन में जीत लेगी? 3 दिन में, 4 दिन में या फिर उससे भी पहले सीधे इनिंग्स से धो डालेगी? लंच के बाद साउथ अफ्रीका की पारी दोबारा शुरू हुई। कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने राउंड विकेट आक्रमण शुरू किया। 28वें ओवर में टोनी डी जॉर्ज ने एक शानदार कवर ड्राइव मारा और गेंद स्लिप गली के बीच से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। लेकिन यही दक्षिण अफ्रीका के लिए आखिरी खुशी का पल था। अगले ही ओवर में कुलदीप की खतरनाक गुगली ने मुल्डर को एल्बिट ब्लू कर दिया। रिव्यू में भी 3 लाल लाइटें मिली और मुल्डर 24 रन पर पवेलियन लौट गए। अब दबाव और बढ़ गया था। डी जॉर्ज और स्टब्स क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अंदर आती गेंद पर डी जॉर्ज को एलबीडब्ल्यू कर दिया। 3 रेड और 24 रन पर डी जॉर्ज भी आउट। दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट पर लड़खड़ा गया। बुमराह ने अपना पुराना गुस्से वाला सेलिब्रेशन भी दिखाया। अगले ओवरों में कुलदीप और बुमराह दबाव बनाए हुए थे। वेरियने ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन सिराज के आते ही कहानी पूरी बदल गई। 39वें ओवर में उन्होंने वेरियने को आउट किया और फिर उसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जसन को शानदार इन स्विंगर पर
क्लीन बोल्ड कर दिया। ईडन गार्डन्स उनकी गेंदबाजी से गूंज उठा। तीसरे सेशन में बुमराह ने कमाल कर दिया। पहले हार्मर को क्लीन बोल्ड किया और फिर महाराज को एलबीडब्ल्यू कर अपना शानदार 5 विकेट हॉल पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां 5-4 था। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर समेत पूरी टीम ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। साउथ अफ्रीका की पारी 169 पर सिमट गई। अब भारत की शुरुआत हुई। दिन का खेल खत्म होने में बस 25 से 30 मिनट बचे थे। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत शानदार की और लगातार चौके जड़े, लेकिन जसन की एक शॉर्ट गेंद अंदर आई और जायसवाल 12 रन पर बोल्ड हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बतौर नाइट वॉचमैन आए। राहुल और सुंदर दोनों ने समझदारी से खेला और खराब गेंदों पर रन बटोरे। केएल राहुल ने 2 शानदार ड्राइव्स के साथ स्टाइल दिखाया। दिन का खेल खत्म हुआ तब भारत एक विकेट पर 37 रन बनाकर मजबूत स्थिति में था। राहुल 18 पर नाबाद और सुंदर 5 रन पर टिके थे। भारत सिर्फ 122 रन पीछे था और उसके पास पूरे 4 दिन बाकी थे। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। बुमराह की आग, उगलती गेंदबाजी, सिराज का डबल धमाका, कुलदीप का जादू और राहुल सुंदर की समझदारी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब बताइए दोस्तों, यह टेस्ट मैच भारत कितने दिन में जीत लेगा? 3 दिन में, 4 दिन में या इनिंग्स से? कमेंट में अभी लिख दीजिए और हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।